हो गई है ना। हाँ, महारास लीला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान लीलाओं में मस्त हैं, लीलाओं में आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन गाय चराने जाते हैं, इधर क्या होता है। देवताओं ने विचार किया, भगवान लीलाओं में मस्त है, कंस के अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए। तो नारद जी को भेजा। नारद जी गए, कंस ने स्वागत किया, बिठाया नारद को। नारद जी ने कहा, महाराज आप राजा हैं और राजा के चेहरे पे चिंता। अरे महाराज क्या बताएं, चिंता क्यों नहीं होगी। बोले क्या बात है। अरे महाराज वो नंद के दो बालक है, कृष्ण और बलराम। आकाशवाणी ने कहा हमारा काल है, ज्योतिषी लोगों ने भी कहा हमारा काल है। हमने अनेकों राक्षस भेजे, किसी ने नहीं बताया कृष्ण काला है कि गोरा है, मोटा है कि। महाराज कोई लौट कर ही नहीं आया, सबको मार दिया। नारद जी ने कहा तुम राजा होकर चिंता करते हो, डरते हो। अरे वो मासूम छोटे छोटे बालक, उनसे डरना क्या, तुम राजा हो और मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। तो मैं युक्ति बताने आया हूँ। युक्ति बताओ ना, क्या युक्ति है। देखो ऐसा करो, अपने यहाँ झूठ मूठ का धनुष यज्ञ रख लो। अच्छा फिर, अरे फिर क्या, उन दोनों को निमंत्रण भेज दो, यही बुला लो, इतने बड़े बड़े बलवान पहलवान है, मरवा देना। महाराज दुश्मन के यहाँ बच्चों को कौन भेज देगा। बात तो सही है तुम्हारी, दुश्मन के यहाँ कोई भेजेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे यहाँ मंत्री कौन है। बोले हमारे यहाँ मंत्री अक्रूर है। अक्रूर कौन है। बोले नंद का छोटा भैया, नंद बाबा का छोटा भैया। बोले हाँ। अरे तो बात बन गई ना, भैया को भेज दो और भैया पे भैया भरोसा करेगा, कितनों है जाए बैरो बखत पे अपने की आवे। हाँ तो भैया को भेज देना। अक्रूर को बुला के कहा जाओ हमारा रथ ले जाओ और वृंदावन जाके कृष्ण बलराम को ले आना, कह देना धनुष यज्ञ है, निमंत्रण में बुलाया है। अक्रूर ने बहुत समझाया, महाराज ऐसा मत करो, लेकिन महाराज कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश के दिन आते हैं ना तो बुद्धि काम, हाँ बुद्धि पहले खराब होती है। और बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, जाहि विधाता दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। जिसे परमात्मा दुख देता है सबसे पहले बुद्धि को हर लेता है। बहुत समझाया लेकिन कंस नहीं माना, अक्रूर जी चले हैं। इधर भगवान गाय चरा रहे हैं, लेकिन महाराज खेल नहीं रहे आज। क्यों? क्योंकि भगवान को पता चल गया अब मेरे जाने के दिन आ गए। कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और भगवान रो रहे हैं। एक सखा आया और सखा ने कहा, ए कनुआ, ए लाला, अकेला बैठा, चल खेलेंगे। भगवान रोए। वो सखा और सखाओं के पास पहुंचा, ए भैया सुनो। हाँ हाँ भैया क्या बात है। अरे भैया आज पता नहीं क्यों लाला रो रहा है। सखा सब आए और पूछा, लाला अरे भैया क्या बात है, हमसे कोई गलती बन गई, क्यों रो रहा है तू। भगवान ने रोकर कहा, भैया अगर कबहू हम तुम अलग अलग है गए तो कैसे जिएंगे। इतना कहा, एक सखा ने लाला के मुंह पे हाथ रख दिया, आगे मत बोलना। अलग क्यों होंगे, पागल हो गया है तू। नहीं भैया, जो मिलता है वो बिछुड़ता है, जो आता है वो जाता है। भैया मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे कर्तव्य का मार्ग मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। और शायद फिर कभी मिलन हुआ नहीं हुआ। सोचो भैया, 11 बरस तक 11 वर्ष 3 महीना 17 दिन संग रहे और ऐसे भगवान छोड़ के जाएं, कैसा लगेगा। सब ग्वाले रो पड़े, गाय बछड़े चरना बंद कर दिया और सब रो पड़े हैं। शाम का वक्त हुआ, लौट के आए
और दिन गोपी ऊपर चढ़ जाती, छत पे रोजाना फूल बरसाती। भगवान ऊपर देखते, खिलखिला के हंस जाते, गोपियों की थकावट दूर हो जाती। लेकिन आज ऊपर नहीं देखा, क्यों? ऊपर देखूंगा, इनको देख के मुझे रोना आएगा। ये पूछेंगी क्यों रो रहे हो, मैं क्या कहूँगा। ऊपर नहीं देखा, गर्दन नीचे करके निकल गए। ग्वालों ने गोपियों से कह दिया लाला हमेशा के लिए कल चला जाएगा। गोपियां रोती रोती यशोदा के दरवाजे पे आई और रोने लगी। यशोदा आई, क्या बात है, क्यों रो रही हो, पागल है गई हो? रात के समय कोई रोता है क्या? अशुभ होता है, पागल है, क्यों रो रही हो? गोपी बोली, तू कितनी बोली है, तो जई नहीं पतो कि तेरो लाला हमेशा के लिए कल चलो जाएगा। यशोदा डांट के बोली, पागल हो गई हो, मेरो लाला, मेरो कनुआ, अरे मेरे बिना एक मिनट नहीं रह पाता, तू हमेशा के लिए बात कर रही है। ए गोपी, फालतू बात मैं सुनूंगी नहीं लाला के बारे में। और गोपियां रो पड़ी, अरे मैया तू कितनी सीधी, तो को पतो ही नहीं। मैया श्याम सतारे जात है, नैना मरेंगे रोए, ओ विधन ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। ऐसी सुबह नहीं चाहिए जो हमें परमात्मा से दूर कर दे। यशोदा मान नहीं रही। फिर क्या देखा, आगे से भगवान आ रहे हैं, गर्दन नीचे है, नजर झुकी है। मैया ने देखा, समझ गई मैया बात सब हो चुकी है, मेरे पास में तो बात बाद में आई है। मैया गई, लाला की ठोड़ी पकड़ के मुंह ऊपर करो, ए लाला नजर मिला। ये गोपियां कह रही हैं तू जा रहा है, बोल दे इन सब से तुझे गोपी झूठ बोल रही है। इतना कहा, महाराज भगवान चरणों में गिर पड़े, माँ के चरणों को आंसुओं से धो दिया और रोकर बोले, माँ करमन को मिली वो भयो, करमई को बिछुड़ा, रिबावरी कर्म समार ले, कहे आंसू बहा। मेरा और तेरा कर्म आज तक का था माँ, मैया अब तक मिले, अब कर्म अलग कर रहा है तो अलग होना पड़ेगा। यशोदा तो जोर से रो पड़ी, मूर्छित हो गई, गिर पड़ी, बहुत देर हो गई मूर्छित पड़ी रही। क्योंकि भैया जिसका इकलौता बेटा उस माँ को छोड़ कर जाए, उस माँ के दिल से पूछो कैसा लग रहा होगा। भगवान पानी के छींटे मार रहे, आंखें खोल मैया, देख देख मैं कहाँ गयो, मैं तेरे सामने हूँ माँ, आंखें खोल। अरे मैया तू ऐसी हालत में, तो मैं कर्तव्य का मार्ग कैसे पूरा करूँगा, क्योंकि तेरे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आंखें खोल माँ, आंखें खोल। पानी के छींटे मार मार के जगा रहे हैं। और भैया आंखें जब खुली तो यशोदा रो पड़ी और रो करके बोली, लाला कहीं वो दिन तो नहीं आ गया जब तू 6 महीने का था, एक पंडित जी आए और उन्होंने कहा, अरे यशोदा तेरा लाला राजा बनेगा और महल सोने के महल दास दासियां होंगे, लेकिन तुझसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। कहीं वो दिन तो नहीं आ गया, तू राजा बनेगा ना बेटा, तू राजा बन जाए ना तो महल में दास दासी बहुत होते हैं बेटा,
तू राजा बन जाए तो या मैया दासी बना लियो, अपने बाबा दास बना लियो, हम कोने में पड़े रहेंगे, तेरी सेवा कर देंगे। और भैया तू जो को कछु काम की कहेगो हम तेरो काम कर देंगे, हम कहते नहीं कहेंगे तू हमारा लाला है, लेकिन तेरे बिना जी नहीं पाएंगे। गले से लगा लिया, क्योंकि भैया माँ की ममता जो होती है ना, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। एक राजस्थान की घटना है, अवई की, ये ज्यादा समय की नहीं है, सत्य घटना है।